हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसको हम बोलते हैं कि आखिर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको हम लंबे समय तक कैसे याद रखें। आखिर वो क्या टेक्निक है, ठीक है। हाउ टू रिमेंबर एंड रिकॉल एवरीथिंग वट एवर यू आर लर्निंग, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, हम आपको वो सारी ही टेक्निक्स बताएंगे। और वीडियो के सबसे आखिरी में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगी जो अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ऐसी भी टेक्निक होती है जो कि टॉपर्स यूज़ करते हैं अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली वीडियो के लास्ट तक में रहेगा, आपको एक एक चीज़ बहुत काम की बताऊंगी, बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी आप पढ़ने बैठे अपने हाथ में पेंसिल लेके बैठे। पेंसिल ही क्यों? क्योंकि जब भी आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसको आप अंडरलाइन करते हैं, कोई सी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, आप उसको मीनिंग फाइंड आउट करके तुरंत डिक्शनरी खोलिए, नहीं तो फ़ोन में खोल लीजिए, फ़ोन में गूगल सर्च करके आप उसके मीनिंग देख लीजिए, तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी उस पर्टिकुलर जो भी आप पैसेज पढ़ेंगे उसकी, ठीक है। या फिर जो भी आप रीजनिंग कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर मैथ्स कर रहे हैं कोई फॉर्मूला नहीं पता, फटाक से वो फॉर्मूला देख लिया, देख के लिख लिया, ठीक है। तो हाथ में पेंसिल रहेगी ना, तो कोई चीज़ गलती से अगर लिखा भी गया तो आप रब करके इजीली उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो हाथ में पेंसिल लेकर डेफिनेटली बैठिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठिए, ठीक है। ये हुई एक बात। इसके अलावा आप जो है खुद का नोट्स बनाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुद का नोट्स मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी आप अपने वर्ड्स में अपने हाथों से नोटबुक पे लिखेंगे ना, तो आपको जो है 70% चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में याद हो जाएगी, बाकी बचा वो रिवीजन से याद हो जाएगा। तो सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद से पढ़ी हुई चीज़ों को अपने वर्ड्स में अपने हाथों से नोटबुक पर लिखेंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से याद होंगी, ठीक है। ये सारी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। साथ ही जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको याद नहीं होता है, जैसे आप कितना भी कर लो रट्टेपन वाली चीज़ें नहीं याद होगा। उस वक्त आपको क्या करना है, अगर आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स अवेलेबल है जिनके साथ आप पढ़ाई की चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, तो आप वो चीज़ें उनके साथ डिस्कस करके पढ़ो, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमको नहीं याद होता, आप चाहे कितना भी कोशिश करो, बहुत सारे रट्टाफिकेशन की चीज़ें होती हैं, जैसे क्रॉनिकल में चीज़ें याद करनी होती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है लंबे समय तक याद कर पाना चीज़ों को। तो आप फ्रेंड्स के साथ जो मिल बैठ के याद करोगे ना, तो बहुत सारे नोमोनिक्स लेके आएंगे, कभी सारे हंसी मजाक में चीज़ें आपसे करेंगे, तो वैसे करके चीज़ें लंबे समय तक याद रह जाती हैं, ठीक है। तो कई बार कुछ टॉपिक्स को पढ़ने के लिए ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छा होता है। जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है आप ग्रुप स्टडी में पढ़ो। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे आप ही के सेम एज के होते हैं, तो आपके तरीके से आपको चीज़ों को बताएंगे, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको रिवीजन करते ही रहना है, ठीक है। आपको रिवीजन करते रहना, रिवीजन करते रहना आखिरी एंड तक। रिवीजन जो सक्सेस टू की, तो आपको बहुत लगातार कंटिन्यूस रिवीजन करना है ताकि जो है चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊंगी, अब आता है रामबाण इलाज की। इसके ये सब चीज़ों से भी अगर चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों से अगर आपको चीज़ें याद नहीं आ रही हैं तो आपको क्या करना है पता है? आपको जैसे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लो, जैसे मान लो ले लो दिल्ली सल्तनत का टॉपिक, ठीक है। अब क्या करना है आपको? दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री की टॉपिक बात हुई, या फिर मान लो आपको वाटर साइकिल पढ़ना है, ज्योग्राफी की बात हो गई। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स ले रही हूँ, बाकी कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लो मुझे पढ़ना है वाटर साइकिल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं गई, मुझे नहीं पता अभी वाटर साइकिल क्या होता है, मैं बिल्कुल अनजान हूँ उस टॉपिक से, क्या होता है क्या नहीं होता मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। मैं गई, मैंने बस डायरेक्टली गूगल पे डाल दिया वाटर साइकिल, मैंने उससे कुछ इमेजेस देखी, कुछ उसके बारे में विकिपीडिया पर पढ़ लिया, उससे कुछ डेफिनेशन देख लिए, लोगों ने क्या क्या बोला है उसके बारे में ये देख लिया, या फिर क्या यूट्यूब पे भी उसके जो है जो बहुत मोस्ट पॉपुलर वीडियो होगी वो देख लिया। मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में मैंने अपने दिमाग में ले ली, जिसको ना साइकोलॉजी में स्कीमा बोलते हैं। मतलब आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके अपने दिमाग में एक स्कीमा क्रिएट कर लिया, ठीक है। एक स्कीमा बना लिया। उसके बाद जो है आप उस टॉपिक को पढ़िए, आपकी किताब से पढ़ना है पढ़िए, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उन रिसोर्सेज से पढ़िए। वो पढ़ने के बाद जो है वो आप जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपने जो पहले आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज रहेगी, ठीक है, उसके बेसिस पे
बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी वॉट एवर यू आर गोइंग टू रीड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, आपको रामायण की स्टोरी थोड़ी बहुत पता होगी, ठीक है, महाभारत की स्टोरी थोड़ी बहुत पता होगी, तो क्या होगा कि आपको मैं बोल दूँ कि लो रामायण की बुक पढ़नी है, तो आप बोर नहीं होगे, आपको स्टोरी पता है, और क्या होगा कि स्टोरी भी पता है, और मतलब आपको कई सारे बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए, फिर कुछ हो गया, तो आप इजीली जो है कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। ऐसे ही अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता, मैंने उसकी थोड़े बहुत वीडियोस देख रखी हैं, थोड़ा बहुत गूगल पे उसके बारे में पढ़ रखा है, तो अगर कोई चीज़ मुझे डिफ़िकल्टी भी हो रही है ना, तो आप इजीली जो है कनेक्ट कर पाएंगी चीज़ों से, तो आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप अच्छी चीज़ों को रीड करके डीप और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड, जो अगर हम ये सब चीज़ों का यूज़ करें तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आपका जो है चीज़ें बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से आपको याद रहेंगी, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहने वाली हैं। और रिवीजन जो सक्सेस चुकी ये तो है ही, आप बार बार रिवाइज करते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, तो वो है ही। साथ ही आप जो है PYQ जो भी जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसका PYQ सॉल्व करते रहिए, तो डेफिनेटली जो है ये सब मेथड से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम में, और एक सीट तो आपकी होके रहेगी। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो toppersgalaxy.com पे जाके किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, डेफिनेटली दे सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपसे इसी सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियो में आपको और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगी। साथ ही जो लोग भी DSSB की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आता है तो इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, अगर आप वो सारे वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने वाले हो आप। ठीक है, thank you so much, please go and watch such videos, and thank you so much for watching. Please like my video and subscribe my channel for more updates.